नमोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धिजातं गुरोरङ्घ्रियुग्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति गुरोरङ्घ्रियुग्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु भक्तो न चान्यः गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे मत्प्रसादात् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्तात् मुखे नैव वित्ते सुचित्तं गुरोरङ्घ्रियुग्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे पुनर्गे गुरोरङ्घ्रियुग्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अनर्घ्याणि रत्नानि भुक्तानि सम्यक्
समालिंगिता कामिनी यामिनीषु गुरोरंग्रियुग्मे मनश्चेन्न लग्नम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संयम गुरोरुक्तवाक्ये मनुयस्य लग्नम्। शंकर भगवान की जय। थोड़ा भगवान का स्मरण करेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर गंगे 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आप सभी को नमस्कार। और मैं आप सबके दर्शन करने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। आपके दर्शन करने को आए महाराज। 15 तारीख को 15 फरवरी को मैंने यात्रा के लिए अपना सामान रखा कि मुझे चलना है। और फिर 16 तारीख को लोगों को मालूम पड़ा वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, तो लोगों ने फिर वहाँ कथा का आयोजन था। 14 को भी कथा थी वहाँ, 16 को भी कथा थी वहाँ, और उसमें 15 को हमने छुट्टी रखी है अपनी तैयारी करने के लिए। कुछ और भी कार्य होते हैं। फिर 16 को वहाँ से हम अमेरिका गए और अमेरिका से फिर अमेरिका में हमारे एक मित्र हैं, उनके घर में रुके। वहाँ से फिर वो हमको छोड़ने के लिए अमेरिका में वाशिंगटन एक स्थान है, वहाँ से हवाई जहाज में बैठे। फिर यूरोप में आए, यूरोप में थोड़ा सा विश्राम किया। फिर यूरोप से बैठे तो रात को मैं यहाँ आके बैठा। तो भारतवर्ष में आप लोगों के दर्शन करना कितना कठिन है इतनी, लेकिन भारतवर्ष हमारी पवित्र भूमि है। हम कहीं चले जाएं, कितना पक्षी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। पक्षी आकाश में कितना ही हवा में उड़ेगा, लेकिन उसको दाना चुगने के लिए धरती पे आना पड़ेगा।
हवा में ही उड़ने से काम नहीं चलता। तो मैं आप सभी लोगों को बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे भगवान राम जी विदेश गए। विदेश कहाँ गए थे? लंका में। उनको लंका में क्यों जाना पड़ा? तो संकट आ गया, क्या करें? हम लोग कई बार लोग कहते होंगे कि मैं विदेश क्यों चला गया, मैं वहाँ रहता हूँ, क्यों रहता हूँ? तो कहते हैं तो हम क्या अपनी भारत भूमि के साथ हम बेवफाई करने लग गए? कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो जरूर हमारे सामने भी समस्या आई हुई थी, हमको विदेश जाना पड़ा, भारतवर्ष का वियोग। तो राम जी के सामने संकट आया, राम जी विदेश गए। और वो विदेश राम जी के जाने से पहले उसको लंका कहते थे, लेकिन जब से वहां सीता जी चली गई तो वो श्रीलंका हो गई, उसके साथ श्री जुड़ गई। और राम जी ने लंका को जीता, लंका के ऊपर विजय पाई, रावण को भी मार दिया और सीता जी को प्राप्त कर लिया। उसके बाद कल्पना करते हैं लोग, ऐसी भावना है कि लक्ष्मण जी ने कहा। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं कहा ये तो आप लोगों को पता नहीं, लेकिन हमने भी ऐसा सुना है। लक्ष्मण जी ने पूछा, राम जी भैया आपने इतनी मेहनत करके लंका के ऊपर विजय पाई, और लंका कैसी है? सोने की लंका। सोने की लंका मैंने ऐसा आपने भी सुना है कि उसके घर भी सब, दीवार भी सोने की। सोना कितना कीमती है? आज 10 ग्राम सोना लेने जाओ, कितनी कीमत क्या है? मुझे तो पता नहीं, आप लोगों को मालूम हो, महंगा है। उस समय भी महंगा रहा होगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हमारी अयोध्या और ये लंका, हमारी अयोध्या तो मिट्टी की है और ये लंका तो सोने की है। तो राम जी ने कहा हाँ। तो फिर क्या तुम लक्ष्मण कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने सोचा कि और फिर हमारी अयोध्या में तो मैं श्रीलंका कभी गया नहीं, मैं कनाडा गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, तो श्रीलंका मैंने नहीं देखा। लेकिन समुद्र के किनारे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी समुद्र है। समुद्र के किनारे के जो देश होते हैं, जैसे आपने देखा बम्बई में बड़ा अच्छा वातावरण होता है समुद्र के किनारे, गर्मी भी नहीं, ठंडी भी नहीं। लक्ष्मण जी को लगा कि वातावरण बढ़िया है, अगर अयोध्या की बजाय लंका को राजधानी बना लिया जाए। राम जी ने उस समय एक बात कही जो प्रसिद्ध है, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण लंका सोने की हो सकती है, बहुत बहुमूल्य सोने की तो लंका है, और हमने राजा को भी मार दिया, लंका के राजा को, तो राजा का खजाना है। सोने की लंका में खजाना भी है। हम लोग तो खजाने में सोना रखते हैं, लेकिन सोचो कि जिसमें सोने की तो ईंट है, सोने की तो दीवार है, तो खजाने में क्या होगा? सोने से भी कीमती वस्तुएं होती हैं। उन्होंने एक महात्मा तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान भैया राम, लंका के बारे में क्या विचार है? लक्ष्मण जी से कहने लगे, देखो जब हम लंका में आए थे, मैं गया था वहां जहां रामेश्वरम में विभीषण को तिलक किया गया था, और जहां पर सेतु बंध बना गया ना, सेतु बंध, जहां पिछले दिनों बड़े हमारे भारतवर्ष के जो बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, आप लोग जैसे सब
अच्छे लोगों ने बड़ा भारी शोर मचाया, क्योंकि सरकार ने कह दिया था, क्योंकि वो जो जगह है ऐसा बताया जाता है कि जहाँ राम जी ने जो पुल बनाया था लंका में जाने के लिए, और नल नील बंदर थे उसमें, उन्होंने सहयोग किया था, तो वहाँ उस पुल में ऐसी धातु लगी हुई है कि अमेरिका ने कहा कि हम इसको खरीद लेंगे, ये पुल हमें दे दो। उसके बदले में बहुत बड़ा, हम नहीं जानते उसके आंकड़े क्या हैं, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा सौदा किया और हमारे भक्तों ने उसको सरकार को आग्रह किया और सब लोग एकजुट होकर के सरकार को मना किया कि ऐसा सौदा मत करो, क्योंकि हमारे राम जी ने जो पुल बनाया था वो टूटा पड़ा हुआ है। अमेरिका में एक स्थान है नासा के वैज्ञानिक हैं, वो लोग बड़े खोज करते हैं, उन्होंने खोज किया और पुल का आपको अगर देखना हो तो ये जो प्रीति मिश्रा जी हैं, ये कनाडा से आई है, ये भी मास्टर है, PhD है, बहुत बड़ी विदुषी है, बहुत बड़ी संस्था चलाती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है, काफ़ी बड़ा वहाँ पर सम्मान है। तो ये आपको दिखा सकती हैं कि वो नासा का फोटो दिखा सकती हैं कि वो जो राम सेतु बना हुआ है, फोटो आप देख सकते हैं, अभी इनके पास इंटरनेट है, जब होगे तो दिखा देगा। तो ये टूटे हुए पुल का फोटो, पुल जो टूटा जो राम जी ने बनाया वो भी आप देख सकते हो, है वो। लेकिन मैं उस जगह गया था रामेश्वरम के पास में ही, जहां विभीषण राम जी की शरण में आ गया था, और विभीषण को राम जी ने जैसे ही राम जी के पास आया तो विभीषण को तिलक कर दिया और विभीषण का नाम रख दिया लंकेश। तो उसमें लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया तुमने लंकेश का मतलब क्या होता है? बोले लंका का राजा। लंका का राजा तो रावण है, वो तो मार दिया। मारा नहीं था अभी, उसके पहले तिलक कर दिया था राम जी ने। तो लक्ष्मण ने कहा भैया विभीषण को आप क्या कहना चाहते? बोले हमारी शरण में आया है, हमने इसको लंका का राजा बना दिया, लेकिन लंका तो आपने अभी जीती नहीं। बोले हम जीतेंगे, विश्वास, हम लंका जीतेंगे, लेकिन अगर नहीं जीते तो? बोले अगर नहीं जीते तो हम अपनी अयोध्या दे देंगे। बोले भैया तुम्हारे पास तो अयोध्या भी नहीं है, तुम तो जंगल में हो। बोले मुझे मेरे भाई पर भरोसा है, मेरा भाई भरत जो वहां पर, जिसको मेरी माता कैकेयी चाहती है कि राजा बने, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भरत राजा ना बने। मैं तो कहता हूँ भरत के पास अयोध्या रहे, लेकिन मुझे पता है, मुझे विश्वास, बेटा थोड़ा मैं इसका को काम कर दें थोड़ा सा, तो मुझे भरत के ऊपर बड़ा भरोसा है। धन्यवाद, थोड़ा सा हल्का सा। बोले मुझे पूरा भरोसा है कि भरत को हम कहेंगे और भरत विभीषण को लंका दे देगा, विभीषण को अयोध्या दे देगा। मुझे भरोसा है अपने भाई के, क्योंकि भाई को मैंने इतना प्यार दिया है, भाई को मैंने इतना सम्मान दिया है। राम जी जब खेलते थे तो भरत जी की मंडली दूसरी होती थी, कबड्डी खेलते थे। कल्पना करो, हम लोग भी कबड्डी खेलते थे बचपन में, कबड्डी खेल बड़ा। अब तो क्रिकेट हमने तो कभी खेला नहीं, आजकल दूसरे खेल बहुत नए पैदा हुए। तो भरत जी की मंडली दूसरी होती थी और राम जी की मंडली दूसरी होती थी, और उसमें भरत जी, किसी लोगों ने कहा कि भरत राम तुमसे प्रेम करते हैं। बोले बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कैसे प्रेम करते? तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हैं, तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। तुम्हारे कोई प्रेम करने वाला विरुद्ध खड़ा होता है? बोले नहीं, राम जी मैं राम जी को हमेशा देखना चाहता हूँ, और राम जी इस बात को समझते हैं कि मैं उनको दिखता रहा, इसलिए सामने। अगर मेरी मंडली में खड़े हो जाएंगे तो कबड्डी खेलने इधर से थोड़ी देखेंगे, इधर उधर से, सामने से दिखाई पड़ेगा। और फिर एक और बात पता ही नहीं चली, वो बात तो बाद में पता चली कि राम जी
कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। और वहां जब लोग पकड़ लेते हैं तो वही उसको फिर वो जो अगर पाली पर नहीं आता है तो वो एक नंबर इनको मिल जाता है। फिर एक नंबर में राम जी जबरदस्ती जाए और जा करके अपनी वाली मंडली की हार करा लेते हैं, इसलिए भरत की जय हो। ये राम का प्रेम देखो, भाई भाइयों का प्रेम। मेरे भाई का, मेरे भाई की जय हो, भरत की जय हो। लोग भरत जी जीत गए, राम को बड़ी खुशी थी, भरत जीत गए और राम जी हार गए। हमारे महात्मा कहते थे, एक कबीर दास ने भी लिखा, बड़ी बढ़िया बात, आपको हम शिव पुराण सुनाएंगे, चिंता नहीं करना। भरत जी, राम जी कहते थे, हमारे कबीर दास ने एक दोहा लिखा, कबीरा तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिला जीता जम के द्वार। कबीर महात्मा कहता है हारा हुआ बहुत अच्छा होता है। कबीरा तो हारा भला जीतन दे संसार, दुनिया में होड़ लगी मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, मैं अभी देखो ना राजनीति मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, लेकिन ऐसे भी महात्मा होता है, बोले वो जिसको जीतने दो, हम तो हारे ठीक है। कबीरदास कहते हैं कबीरा तो हारा भला जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिला और जीता यम के द्वार। अभी हाँ हम जी सुनो, तूने ऐसा कहा, अभी मैं तुझे बताता हूँ, आके लड़ाई करेगा तुरंत उसको कोई मार देगा। यमराज के पास जल्दी से पहुंचता है ऐसा आदमी, और जो हार के भैया तू बहुत बड़ा है, चुपचाप हाथ जोड़ के बैठ जाता है। कौन उसको मर्डर करेगा, कौन उसको मारेगा, किसकी हिम्मत है, भैया तू बहुत बड़ा है, हम तो कमजोर हैं। राम जी ने कभी अपने को ये नहीं कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं एक बात बता रहा राम जी के बारे में, तो राम जी ने कहा कि विभीषण को हम राजा बनाएंगे और हम लंका जीतेंगे। और जब वो दिन आया, लंका पर विजय हुई राम की, और रावण मर गया। तो रावण मरा तो उसके बाद में विभीषण को, आप जानते हैं, विभीषण को राज्य मिला। आप दादरा बजाते हो? दादरा, अच्छा ना, तू ना